नमस्कारम। कैसे हैं आप सभी? देखो, बहुत ज़्यादा ऊहा-पोह की स्थिति हो जाती है जब कोई एग्ज़ाम हो जाता है और उसकी आंसर की भी आ जाती है। देन फिर वो कोर्ट के चक्कर लगा रहा होता है ना? भाई यूपी का तो यही हाल हो गया है और इतना बुरा हाल है कि कुछ पूछो मत। री एग्ज़ाम भी हो गया, आंसर की भी दे दी, फिर भी वहाँ वो लोग कोर्ट में चले जा रहे हैं और कोर्ट में कई सारे लॉजिक भी सही हैं कोर्ट जाने के और नहीं भी सही हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं यार, क्या बताएं, पता ही नहीं चल रहा। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से इतनी चीज़ें लेट हो गई हैं कैंडिडेट्स की कि कुछ पूछो ही मत। खैर, आज हम डिस्कस करते हैं कि देखो, हाँ, कट ऑफ में पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है, अच्छा खासा एग्ज़ाम है और आपका यूपीएससी का तो एक डेटा निकल के आया है। काफ़ी सारे लोगों से मैंने पूछा है, काफ़ी सारे लोगों से एक अच्छा खासा डेटा था मेरे पास में। काफ़ी टाइम हो गया है आपका यूपीएससी के एग्ज़ाम का भी और पीजीटी का भी। हाँ, कल का एग्ज़ाम हुआ था तो ठीक ठाक डेटा लिया है मैंने लोगों से और पता कराया और जेन्युइन लोग हैं, वो लोग जो सीरियस हैं। ऐसा नहीं है कि वह फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या फिर कोई कुछ नहीं, नहीं, जेन्युइन लोग हैं जो सीरियसली होते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं पहले यूपीएससी के एग्ज़ाम पर। हम सोशियोलॉजी की कट ऑफ हाँ देखने वाले हैं। देखो, पहले तो इस बात पे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसा था। सोशियोलॉजी वाला टफ था, मॉडरेट था, है ना, या फिर इजी था? ठीक है, तो देखो हुआ क्या है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा था। पहली बात तो जस्ट ए सेकंड, पैटर्न कैसा था? एनालिटिकल था सारा का सारा। कैसा था? एनालिटिकल था। ठीक है, तो अब एनालिटिकल पेपर है तो सीधी सी बात है, टाइम कंज्यूमिंग चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग चाहिए। ठीक है, देखो मैं पॉइंट बाय पॉइंट बात करूंगा, बिल्कुल लॉजिकली, फालतू की बात नहीं है। उसके बाद में टाइम कंज्यूमिंग चाहिए। सेकेंडली, सारे के सारे एस्पिरेंट, जितने भी एक्सपीरियंट थे, सबके माइंड सेट में क्या था कि सेम पैटर्न पे पेपर आएगा, फैक्ट वाला। ठीक है, तो फैक्ट वाला तो आया नहीं क्योंकि सारे के सारे लोग फैक्ट रट के गए थे। बहुत सारे लोग उसमें होशियार भी थे जो फैक्ट वाले थे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन उनके विपरीत क्वेश्चन पेपर आया है। अब हुआ क्या है कि मोस्टली जो सीरियस कैंडिडेट भी थे वो भी क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग कर गए, बहुत ज़्यादा, और उसके उस कारण से ना वो पिछड़ गए हैं, है ना। तो हुआ क्या है कि दो प्रकार के लोग यहाँ सामने आए हैं। जिनका स्कोर है उनका तो है 75 प्लस से लेके 85 तक। ठीक है, जिनको मैं जानता हूँ, बात हुई है मेरी उनसे, तो कुछ लोग हैं ऐसे, ये 75 से 85 तक हैं, इनकी 20 प्लस लोग हैं ऐसे। भाई कितने हैं? 75 से लेके, पर्टिकुलरली कैटेगरी की बात नहीं कर रहा मैं, ओबीसी और जनरल की बात कर रहा हूँ। 20 प्लस लोग ऐसे हैं जिनके नंबर 75 क्वेश्चन से लेके 85 क्वेश्चन तक सही हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में क्या हुआ कि 20 से 30 लोग ऐसे हैं, 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनके अंडर 70 से अंडर 65 से लेके 70 तक हैं, 65 से लेके 70 तक हैं। ठीक है, और 10 लोग ऐसे हैं जिनके 70 से 75 तक हैं। तो 3 लोगों की कैटेगरी है यहाँ पर। ठीक है, ये जेन्युइन कैंडिडेट हैं जिनसे मेरी बात हुई है। तो अब इतने से आपको ना इजीली पता चल जाएगा एक मोटा मोटा आंकड़ा। अब बात कर लेते हैं कि यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की, और जिनको एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की कहाँ पे मेरिट जाएगी। देखो, ठीक है, यूआर की पेपर का पता चल गया आपको, एनालिटिकल था। हार्ड पेपर था नहीं, लेकिन एनालिटिकल होने की वजह से, मैं फिर से कह रहा हूँ, पेपर हार्ड था नहीं लेकिन एनालिटिकल होने की वजह से पेपर बहुत हार्ड बन गया था काफ़ी लोगों के लिए। ठीक है, बहुत हार्ड बन गया था काफ़ी लोगों के लिए जो पढ़े, जो सीरियस भी थे, जेन्युइन लोग थे जो। ओके, तो यूआर की मेरिट देखो कहाँ जाएगी। पिछली बार की थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें, क्योंकि सीट कितनी है, 42 सीट है। कितनी सीट है? 42 सीट है। ओके,
यूआर की मेरिट पिछली बार भी कहाँ गई थी 70, हाँ 73 तो 74 गई थी, ओबीसी की भी इतनी गई थी 73, है ना, ऐसे ही हुआ था। ईडब्ल्यूएस की थोड़ा सा एक ऊपर और गई थी 74 चली गई थी। ओके, तो इस बार भी सेम है भाई, 73 प्लस माइनस 70, ठीक है 74। अरे यार, ओके, ये यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की भी सेम रहने वाली 73 प्लस माइनस, हाँ इसको बंद कर लेते हैं, प्लस माइनस 2 का 73, इसको भी प्लस माइनस 2 का। ओबीसी का ज़्यादा नहीं है भाई, कोई सोच रहा हो कि बहुत ऊपर मेरिट या फिर लो नीचे जा, नहीं, 72 प्लस माइनस 1, ठीक है 72 प्लस माइनस 1, इनकी भी 68 से ले 68 प्लस प्लस माइनस 2 और 67 प्लस माइनस 2 और 63, ठीक है, ये मेरिट जाने वाली है 73। यूआर की ईडब्ल्यूएस की भी सेम रहने वाली है, ओबीसी की भी इतनी रहने वाली है। ओबीसी में हो सकता है, ओबीसी में हो सकता है 71 हो जाए या 72 हो जाए, इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये कट ऑफ जाने वाली है भाई, किसके लिए, इंटरव्यू कॉल के लिए, ठीक है। तो लोगों का मैंने डाटा बताया, पेपर का, पेपर कैसा रहा उन, हाँ वो भी मैंने बताया है, और सीटें कितनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 2.5% ये लोग लेने वाले हैं इंटरव्यू में। तो ये था। अब देखो अब क्या होगा इसमें, अब क्या होगा, क्योंकि मोस्ट, अब होगा क्या इसमें कि इंटरव्यू पे जिसके भी जो 75 प्लस की रेंज में है ना, 75 प्लस के अबव है, मतलब या तो 75 है या फिर 75 से एक या दो क्वेश्चन भी ऊपर है, वो क्या है, वो दौड़ में है सीट की में। और 75 प्लस वाला इंटरव्यू पर बेस्ड, अब जिसका इंटरव्यू अच्छा होगा, यहाँ से मैं ईमानदारी से भाई वो कर रहा हूँ मैं डिस्कशन, कोई लाग लपेट के साथ डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी खबर नहीं, सनसनीखेज खबर नहीं देनी होती है यहाँ पे, जेन्युइन ही मैं खबर देता हूँ बिल्कुल। ओके, कई सारे लोग हैं जो ईमानदारी से मेहनत मेहनत करते हैं मेरे साथ में, तो मैं जेन्युइन ही डाटा बता रहा हूँ आपको कि जिसका भी 75 है, चाहे यूआर में हो चाहे ओबीसी में हो, ठीक है, इंटरव्यू डिसाइड करेगा यार उसकी सिलेक्शन को, उसमें कोई दोहराया नहीं, इंटरव्यू ही। तो मैं कह रहा हूँ जिसके 75 है, इंटरव्यू की तैयारी अभी से करने लग जाओ, और इतनी बुरी तरह से इंटरव्यू की तैयारी करो कि मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सकें इंटरव्यू में। कोशिश होगी 27 आउट ऑफ 30 से 25 प्लस ही आपको जाए, 75 वाले, ठीक है, बिना देरी के भाई इंटरव्यू की तैयारी कर लो, कोई दोहराया नहीं है इसमें। ओके, अब बात करते हैं पीजीटी के एग्ज़ाम की। टोटल सीट कितनी है पहले तो ये देखें, 22 सीट हैं भाई। यूआर, हाँ टोटल जिसमें बालिका वर्ग में 2 हैं, यूआर में 15 हैं मेरे, हाँ देख लेना एक बारी, 15 हैं या 14 हैं ऐसे करके कुछ हैं। ओके, अब पेपर का लेवल देखते कैसा है। 125 क्वेश्चन थे, 125 क्वेश्चन में से क्या हुआ, 125 क्वेश्चनों में पेपर का टफ लेवल कैसा था, इसमें भाई 100 क्वेश्चन ईजी थे, आराम से टारगेट कर सकते थे, और उसके बाद में 25 क्वेश्चन टफ थे। मॉडरेट नहीं कह रहा मैं, टफ बता रहा हूँ। ओके, ठीक है। पिछली बार की मेरिट देखें तो 111 प्लस 1110 प्लस गई थी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। पिछली बार का पेपर सरल था, बहुत सरल था, बहुत ज़्यादा सरल था पिछली बार का पेपर। इस बार का पेपर, हाँ 70% क्या था आपका, 70% बता रहा हूँ आपका ईजी था, और 30% आपका टफ था। तो 25 क्वेश्चन टफ थे, 100 क्वेश्चन ईजी थे। अब इन 25 क्वेश्चनों में से जिसके भी 5 से 5 प्लस हैं, ठीक है, समझ रहे हो, 105 प्लस जिसके क्वेश्चन सही हैं ओबीसी में, और 107 प्लस जिसके जनरल में सही हैं, ठीक है, 105 और 107 के बीच में, वो सीधा सीधा तैयारी कर ले इंटरव्यू की, पीजीटी के लिए। काफ़ी सारे लोगों से बात हुई है,
जिसके शुरुआत में कल जो बता रहे थे कि हमारे 105, 110, 115 क्वेश्चन सही हैं, वो आते 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 खिसक खिसक के क्या हो गए, वो 100 अंडर 100 भी चले गए हैं। बहुत सारे जेन्युइन लोग हैं। तो लेकिन फिर भी सीट कम है, कंपटीशन। और हाँ, जो डेटा निकल के आया है पीजीटी का कि 7000 बच्चे बैठे थे पूरे के पूरे सेकंड पाली में, जिसमें से 4000 बच्चे गायब हैं, 3000 ने पेपर दिया है करीब करीब, ठीक है, 3-3,500 ने। भाई बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, वो हर बार ही ऐसा होता है। तो कौन उपस्थित है कौन उपस्थित नहीं है वो बिल्कुल छोड़ दो। बात क्या है सच में, 22 सीटें हैं। अब 22 सीट पर कंपटीशन कितना है पहले ये देखना चाहिए, और पेपर का लेवल कितना आया है। तो पेपर का लेवल 70% ईजी था, बिल्कुल ईजी था, आंख मीच के कर जा रहे थे लोग। और 25 क्वेश्चन बहुत टफ थे, जो बहुत ही टफ थे पीएचडी के लेवल के लिए, ठीक है। तो लेकिन फिर भी अब ऐसा तो नहीं है कि 25 क्वेश्चनों में से लोगों के नहीं करे होंगे, जेन्युइन लोग हैं, करके जाते हैं। ऐसे यूपीएससी में भी देखा है, लोग करके गए हैं ना। इतने एनालिटिकल पेपर में भी 85+ वाले लोग हैं। तो ऐसे भी पीजीटी में होते हैं भाई, होते हैं, हर एग्जाम में होते हैं, हर परीक्षा में होते हैं लोग। तो 105+ जिसका स्कोर बन रहा है वो भाई इंटरव्यू की रेस में है ना। तो इंटरव्यू की तैयारी की रेस में है, बिल्कुल है, और करने लग जाएं आप लोग इंटरव्यू की तैयारी। तो ये डाटा रहा है पीजीटी की मेरिट का और यूपीएससी की एससी की मेरिट का। एक छोटा सा वीडियो था, मैं सोचा जेन्युइन मेरे पास डाटा है तो मैं शेयर कर दूं, ठीक है। मिलते हैं शाम की वीडियो में। सोशियोलॉजी के लिए जीडीसी का पेपर मैं हल कराऊंगा 2008 का, और ये सीरीज़ चलेगी। जितने भी पेपर हुए हैं मैं 5 से 6 दिन में इनको ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।